X.25 की जो बेसिक 3 लेयर्स है जो OSI से मिलती जुलती हैं, और उनकी जो बेसिक 3 में फिजिकल फ्रेम लेयर और जो थर्ड लेयर है वो है पैकेट लेयर, विच इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क लेयर। जो हमारी नेटवर्क लेयर OSI की है उससे इक्विवेलेंट X.25 की जो लेयर है वो है पैकेट लेयर। हम पैकेट लेयर में और फ्रेम लेयर में एक थोड़ा सा फर्क यहाँ देखेंगे कि जो भी फ्लो और एरर कंट्रोल होता है, जब एक DT और एक DC के बीच में अगर कनेक्शन स्टेब्लिश करना होता है, तो ये कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी जो है वो होती है फ्रेम लेयर की। So this is between DT and DC, and the flow and error control will be done in between these two by the frame layer. But when we are talking about one DT to another DT, it means एक remote DT यहाँ पे और दूसरा अलग जगह पे है, so उन दोनों के बीच में के जो 3 फेजेस हैं जो इसमें भी थे पहले, लिंक सेटअप, डेटा ट्रांसफर एंड लिंक डिस्कनेक्ट करना, सेम यहाँ पर 2 DT के बीच में भी होगा। तो एक DT जो कहीं और है और जो दूसरा DT है वो कहीं और है, और ये जो है ये आपके किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, स्विचेस के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच का एरर फ्लो कंट्रोल और कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, तो वो पैकेट लेयर करेगी। फ्रॉम DT to DT connection establishment, then data transfer and then terminating the link will be done by the packet layer in between two DTs, जो कि इससे अलग है क्योंकि यहाँ पे DT और DC में इन दोनों के बीच का ही सिर्फ वो कंसिडर करता है। ये एंड टू एंड, ये एंड टू एंड कह सकते हैं इसको, ये पूरा का पूरा पैकेट लेयर का डोमेन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा ये पैकेट लेयर डोमेन है, जिसमें पूरा नेटवर्क भी आ जाएगा। एंड टू एंड डिलीवरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एज वी नो कि X.25 जो है वो एक, ये पूरा का पूरा कैसा है, एक स्विच्ड वर्चुअल सर्किट क्रिएट करता है। तो ये वर्चुअल सर्किट पहले क्रिएट करना पड़ता है अगर एक DT को दूसरे DT से कम्युनिकेट करना है, और फिर उसको क्या करना पड़ता है, लास्ट में उसको छोड़ना पड़ता है। सो मान लेते हैं 4-5 DTs हैं, और जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है कि वर्चुअल सर्किट किस तरीके से एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर 4 DT है, DT A, B, C और D, तो यहाँ पे 3 तरीके के यहाँ पे वर्चुअल सर्किट जो है X.25 नेटवर्क में एस्टेब्लिश करके दिखाए गए कि एक तो एक स्विच डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है दूसरे से यहाँ पर भी, या इन बिटवीन यहाँ पर और भी स्विचेस आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से या तो डायरेक्टली कनेक्ट होगा या इस तरीके से बीच बीच में और स्विचिंग के थ्रू ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं DCs के थ्रू। तो यहाँ पे आपके DC हैं, ये DC है, ये DC है, और ये आपके बाद में क्या लगे हुए हैं, टर्मिनल, जो कि DT है। सो इस तरीके से ये कनेक्शन किए जा सकते हैं। तो एक ही नेटवर्क है और उसमें आपके पास 4 अगर नोड्स हैं तो वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है वो हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो पैकेट लेयर में, जो कि हमारे नेटवर्क लेयर में भी डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पर इसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है LCN नंबर। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या ये लॉजिकल चैनल नंबर आइडेंटिफायर है। ये लॉजिकल चैनल, देखिए 2 तरीके के एड्रेस है। एक जो हमारा फिजिकल एड्रेस है, हर एक नोड का एक फिजिकल एड्रेस होता है, यहाँ पे हर एक DC का भी एक पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस होता है, और दूसरा एक लॉजिकल एड्रेस होता है, और उस नंबर से वो स्पेसिफाई किया जाता है उस पर्टिकुलर वर्चुअल सर्किट पे। तो होगा क्या कि जब पैकेट लेयर, जिसे हम नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं OSI के टर्म से, वो एक पर्टिकुलर वर्चुअल सर्किट डिफाइन करता है, सो इट विल डिफाइन ऑल द LCN जो कि उस VC में आ रहे हैं। मतलब कि वो सारे नोड्स जो इसके बीच में इस दौरान आ रहे हैं उन सबको ये डिफाइन करेगा, वो उनका लॉजिकल एड्रेस होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक है नोड, उसका लॉजिकल नंबर मान लेते हैं 58 होगा, कोई और होगा उसका नंबर 77 होगा, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो क्या रहेगा, उसका लॉजिकल एड्रेस रहेगा, ये इसका फिजिकल एड्रेस नहीं होगा। जब लिंक स्टेब्लिश होगी तो ये LCN जो है इस पैकेट लेयर के फ्रेम फॉर्मेट में रहेगा। ये LCN नंबर स्पेसिफाई करेगा कि स्विच्ड सर्किट जो है वो कौन से नोड के बाद कौन से नोड के पास जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि अगर ये नोड है
तो ये 58 है, ये है आपका 60 और ये 98 है। तो ये तीनों चीज़ें स्पेसिफाई रहेगी कि ये वर्चुअल सर्किट जो है इस्टेब्लिश होने के लिए इन सारे एलसीएन्स का एक वर्चुअल सर्किट बन रहा है। तो ये इस तरीके से लाइन में आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं, ये वर्चुअल सर्किट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सर्किट था जिसमें ये एक डीटी से दूसरे डीटी तक कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपको स्पेसिफाई पहले से करना पड़ेगा। साथ ही साथ डीसी और डीटी के भी अपने अपने एलसीए नंबर स्पेसिफाई होते हैं। हर डीटी जब डीसी से कम्युनिकेट करता है तो उनके भी अपने अपने एलसीए नंबर स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। और वो एक बहुत बड़ा अगर नेटवर्क है तब भी है, एलसीएन जो है लोकली बांटे जाते हैं, लोकल रखते हैं, जिससे कि आप एक 3 बिट या 4 बिट का एक एलसीएन नंबर स्पेसिफाई कर दीजिए। ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर ग्लोबल नंबर बांटने लगे तो नंबर जो होगा बहुत बड़ा होगा, तो आपके पैकेट लेयर के एड्रेस में वो आ नहीं पाएगा। तो यूजुअली जो फ़ोन नंबर्स रहते हैं वो स्पेसिफाई किए जाते हैं एज अ फिजिकल एड्रेस, और बाकी जो लोकल नंबर्स हैं उनके लिए 2-3 बिट्स स्पेसिफाई कर दी जाती है, जिससे कि आप इनको इस पूरे वर्चुअल सर्किट को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि इस नोड से अब दूसरे कौन से नोड पे जाना है, तभी जाके एक पूरा वर्चुअल सर्किट क्या होगा, स्टैब्लिश होगा। तो जो एक बार एलसीएन असाइन हो गया, उस एलसीएन के असाइनमेंट के बाद लिंक सेटअप हो गई। तो ये काम किस तरीके से होगा, अगर पूरा कम्युनिकेशन देखें तो पहले डीटी से डीसी के बीच में कनेक्शन आपको करना है, जो कि फ्रेम लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो हो जाएगा। दूसरे एंड पे भी डीटी और डीसी के बीच में आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, वो भी आप फ्रेम लेयर के थ्रू कर लेंगे। फिर ये वर्चुअल सर्किट इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये दो डीटीज के बीच में वर्चुअल सर्किट डिफाइन हो जाएगा, उनके नोड्स डिफाइन हो जाएंगे, उनके एड्रेसेस हम लोग डिफाइन कर लेंगे। फिर होगा आपका नेक्स्ट फेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तब होगा डेटा ट्रांसफर। जब डेटा ट्रांसफर खत्म हो जाएगा तो ये सब एलसीएन जो है जो वर्चुअल सर्किट फॉर्म कर रहे हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, अब इनकी जरूरत नहीं है। और लास्टली इस लिंक को क्या कर दिया जाएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये सब फ्री है फॉर द पर्पस की कोई इन्हें और दूसरे वर्चुअल सर्किट में ऐड कर सकता है, ये इन्हें इस्तेमाल कर सकता है या ले सकता है। सो दिस इज हाउ ये पूरा पैकेट लेयर जो है किस तरीके से आपका एंड टू एंड जो है पैकेट लेयर का जो डोमेन डिफाइन है वो क्या करता है, आपके डीटी टू डीटी कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।